Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे, एस्ट्रोनॉमी चल रहा था खगोल की, और इसमें जो टॉपिक आज देखेंगे वो है सौरमंडलीय पिंडों की तीन श्रेणियां। जो सौरमंडलीय पिंड हैं उनकी तीन श्रेणियां हैं, और सौरमंडलीय पिंडों की तीन श्रेणियां तीनों अलग अलग है। उन तीनों श्रेणियों का अलग अलग चैप्टर है। हम एक एक करके उन तीनों को पढ़ेंगे, है ना। लेकिन पहले जो है इसको देख लेते हैं कि अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, है ना। क्या कहा? अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए जो अंतरिक्ष से रिलेटेड वर्ड हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित किसी भौतिक चीजों का जो नाम है, उसके लिए कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था। अधिकृत संस्था का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी संस्था जिसको एकमात्र अधिकार है उस नामकरण का, है ना। तो वही बात कह रहा है कि अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। ये एकमात्र, है ना, अधिकृत संस्था है। किसके लिए? तो अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए। अंतरिक्ष में किसी भौतिक चीज का अगर नामकरण करना हो तो उसके लिए अधिकृत संस्था क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ है। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ क्या है? तो यह अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो IAU क्या है, तो IAU एक अधिकृत, है ना, संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के नाम से जानी जाती है। और ये क्या है? तो ये अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए है। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। अब हम IAU की स्थापना देखेंगे कब हुआ। तो IAU की स्थापना 1919 ईस्वी में, ईस्वी के प्राग सम्मेलन में, है ना। किसमें हुआ? प्राग सम्मेलन में। स्थापना वर्ष कब है? IAU का स्थापना वर्ष 1919 है, और 1919 ईस्वी के प्राग सम्मेलन 2006 में, प्राग सम्मेलन 2006 में सौर मंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। यह जो एक संस्था है, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ जो है ना, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सौर मंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया। क्या किया? तीन अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया। तो खगोलीय पिंडों को तीन अलग अलग श्रेणी में विभाजित किसने किया? IAU ने किया, या कह सकते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने किया। अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU ने सौर मंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेणी में विभक्त किया, मतलब तीन अलग अलग भागों में बांटा। किसने बांटा? तो IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। अब वो तीन कौन कौन से अलग अलग श्रेणियां हैं? तो वो है, एक नंबर में जो श्रेणी है वह है आपका परंपरागत ग्रह, है ना, परंपरागत ग्रह। यह जो है आपका प्रथम है। प्रथम श्रेणी क्या हो गया? परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? तो बुध, शुक्र, है ना, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। शनि, अरुण व वरुण। यह जो इतना ग्रह आप देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह जो है परंपरागत ग्रह के अंतर्गत आता है। किसमें आएगा? परंपरागत ग्रह की जो है श्रेणी में आएगा, है ना, परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आएगा। एक तो यह हो गया। और परंपरागत ग्रह की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को किसने रखा? तो IAU ने रखा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखा, या हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को रखा।
इसमें पहले यम भी था, है ना, प्लूटो जो बोल रहे हैं वह भी था, लेकिन प्लूटो जो है वह ग्रह के संबंधित कुछ नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। खैर, इस विषय में हम आगे जब प्राग सम्मेलन को पढ़ेंगे कि ये प्राग सम्मेलन में क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, तो जब प्राग सम्मेलन को पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र होगा, हम उसको आगे देख लेंगे। तो एक हो गया परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह या प्लूटॉन्स। बौने ग्रह ये द्वितीय श्रेणी है ना, बौने ग्रह, या इसी का दूसरा नाम क्या है बौने ग्रह का, तो प्लूटॉन्स। बौने ग्रह या प्लूटॉन्स, ये दूसरा कैटेगरी है। इसमें प्लूटो आता है, प्लूटो, चेरॉन, है ना, प्लूटो, चेरॉन व जेना, यह सब जो है प्लूटो, चेरॉन और जेना, ये बौने ग्रह में या प्लूटॉन्स में आते हैं। ये जो है 2003 यूबी 313 में है, 2003 यूबी 313, यह जो है बौने ग्रह, दूसरा कैटेगरी जो है वह है बौने ग्रहों की। और बौने ग्रह या प्लूटॉन्स में, बौने ग्रह बोलिए या इसी को प्लूटॉन्स बोलिए, इसमें कौन कौन आ गया, तो प्लूटो, चेरॉन व जेना, प्लूटो, चेरॉन व जेना। यह जो है जेना वाला जो है ये 2003 ईस्वी में यूबी 313 द्वारा किया गया है। तो बौने ग्रह में, प्लूटॉन्स में कौन कौन आ गया, प्लूटो, चेरॉन और जेना। और तीसरा श्रेणी जो बांटा गया है वह है लघु सौरमंडल पिंड का। क्या है, लघु सौरमंडल पिंड, लघु सौरमंडल पिंड, यह तीसरा श्रेणी है। हमने कहा कि आईएयू ने, है ना, आईएयू ने प्राग सम्मेलन 2006 में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला श्रेणी परंपरागत ग्रह का था, दूसरा बौने ग्रह का था, और तीसरा श्रेणी जो है यह लघु सौरमंडल का है। किसका है, लघु सौरमंडल का। तो इसमें किसको रखा गया है, इसमें क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह को, ठीक है, धूमकेतु को, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, है ना, धूमकेतु या पुच्छल तारा, है ना, धूमकेतु या पुच्छल तारा, उल्का उपग्रह, उल्का आता है इसमें, उपग्रह भी है, ये सब क्षुद्र ग्रह में है। उल्का, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड, व अन्य छोटे खगोलीय पिंड, जितने भी इसके अलावा और अन्य छोटे खगोलीय पिंड हैं वो सब किस में आ जाएगा, वो सभी आ जाएंगे लघु सौरमंडल पिंड में। अन्य छोटे खगोलीय पिंड, यह जो है आपका लघु सौरमंडल में आ गया। किसमें आ गया, लघु सौरमंडल पिंड में। तो आईएयू ने सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। आईएयू ने सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणी में विभाजित किया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह या इसी को प्लूटॉन्स कहते हैं, और तीसरा लघु सौरमंडल पिंड। लघु सौरमंडल पिंड में किसको रखा गया, क्षुद्र ग्रह को रखा गया, धूमकेतु को रखा गया, पुच्छल तारों को रखा गया, उल्का को रखा गया, उपग्रह को रखा गया, और अन्य छोटे जितने भी खगोलीय पिंड हैं, इन तमाम छोटे खगोलीय पिंडों को लघु सौरमंडल पिंड के अंतर्गत रखा गया। तो यहां अभी जो आपने देखा, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये बताया है कि जो अंतरिक्ष संबंधी नामकरण करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ है, या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। प्राग सम्मेलन 2006 में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। अब प्राग सम्मेलन 2006 जो है, हम इसको एक अगली वीडियो में, है ना, इसको बताएंगे प्राग सम्मेलन क्या है, उसमें और बृहत बात होगी, तो उसको आगे देख लिया जाएगा। और 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, प्लूटॉन्स या लघु सौरमंडल, है ना। तो इस 3 पार्ट में बांटने के बाद जो है सौरमंडल की जो आप कह सकते हैं सभी जो ग्रह, पिंड, क्षुद्र ग्रह हैं, सब चीज हैं, वो सब क्या हो जाते हैं अपने आप में, वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब ग्रह है, परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को रख दिया। बौने ग्रह में जो ग्रह की श्रेणी से हट गया, जो एग्जैक्ट ग्रह नहीं है या एग्जैक्ट के डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है,
उसमें प्लूटो, चेरॉन व जेना आ गया। उसके बाद लघु सौरमंडलीय पिंड में, है ना, क्षुद्र ग्रह आ गए, धूमकेतु या पुच्छल तारा आ गया, उल्का, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड आ गए। अब देखिए ये सौरमंडलीय पिंडों को 3 श्रेणी, अब एक एक करके हम लोग तीनों श्रेणी को पढ़ेंगे। अगली वीडियो जो मेरी आएगी वह परंपरागत ग्रह पर आएगी। पहले परंपरागत ग्रह को पढ़ेंगे और परंपरागत ग्रह के अंतर्गत ये प्रत्येक विभाजन जो है, प्रत्येक श्रेणी जो है एक चैप्टर है। तो परंपरागत ग्रह में बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। इसके सारे के सारे जो हैं इन ग्रहों के बारे में सारा ज्ञान ले लेंगे। उसके बाद फिर बौने ग्रह को देखेंगे, इसमें प्लूटो, चेरॉन और जेरॉन को पढ़ेंगे। लघु सौरमंडल पिंड में क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या है, पुच्छल तारा क्या है, उल्का, उपग्रह या अन्य खगोलीय छोटे पिंड किसे बोलते हैं, इन चीजों को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।